हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल हुनर। सो हम एलसीएम एंड एचसीएफ कर रहे थे। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था एलसीएम और एचसीएफ का, एक लेक्चर लिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं किन्हीं भी नंबर का। उसका मैंने आपको शॉर्टेस्ट मेथड बताया था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, अदरवाइज आपको आज का लेक्चर बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम अच्छे से समझ है इसकी, तो ही आप आज के लेक्चर को अच्छे से समझ पाओगे। आज के लेक्चर में जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं उनको अच्छे से कर पाओगे, राइट। तो उसके लिए आप पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लीजिए। उसमें मैंने आपको शॉर्टेस्ट मेथड बताया है कि कैसे अपने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है एंड एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है एक्चुअल में, राइट। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। आज के क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल कर लेते हैं। प्रीवियस में मैंने आपको जो मेथड बताया था कि कभी भी आपको एलसीएम निकालने के लिए बोला जाए या एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाए तो आपने कौन से वाले मेथड को प्रेफरेंस देनी है, किस मेथड से इसको निकालना है जिससे आप जल्दी से जल्दी एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, कुछ नंबर एग्जाम्पल के तौर पर कुछ नंबर ले लेती हूँ। लाइक मैंने ले लिया 8, 12, 15 एंड 20। इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी आपको ऐसे एलसीएम निकालने के लिए बोला जाए तो आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है। कुछ भी मत करो, गिवन नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर है उसको लिख लीजिए एलसीएम में पूरा का पूरा, और उसके फैक्टर बना के लिखिए। तो मैं 20 को 5 गुना 4 करके लिख सकती हूँ। 5 4 20 होते हैं, 5 गुना 4 करके लिख सकती हूँ मैं 20 को, राइट। अब बाकी नंबर्स को भी फैक्टर बनाते चलो, और उनके जो फैक्टर ऑलरेडी यहाँ पे आपने यहाँ पे लिख लिए हैं वो वाले आपने नहीं लेने हैं। उसके अलावा जो रिमेनिंग बचेंगे बस उन्हीं को आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। तो 15 को मैं 5 इंटू 3 करके लिख सकती हूँ। 5 3 सा 15 होते हैं, 5 3 15, ठीक है। अब ये देखो, इसका 5 जो है ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है, तो ये वाला 5 मैं नहीं लूँगी। ये 3 है, 3 मुझे यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो मैं इस 3 को यहाँ पे ले लूँगी। इंटू 3 करके लिख लीजिए। 15 भी हो गया। अब आ जाइए 12 पे। 12 को मैं 4 इंटू 3 करके लिख सकती हूँ, या फिर ऐसे ही देख लीजिए, 4 भी यहाँ पे है, 3 भी यहाँ पे। 4 इंटू 3 12 होता है, 4 इंटू 3 12 होता है, तो ये पूरा का पूरा 12 ही यहाँ पे जब है तो मैं इस 12 को नहीं लूँगी। या फिर फैक्टर बना लीजिए, फैक्टर बना के भी कर लीजिए। 4 यहाँ पे ऑलरेडी है तो नहीं लूँगी, 3 भी मैं नहीं लूँगी क्योंकि वो यहाँ पे ऑलरेडी है। फिर 8 पे आ जाइए, तो 8 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4 इंटू 2। 8 की क्या फैक्टर लिया मैंने, 4 इंटू 2। अच्छा, इस 4 इंटू 2 में से इस 4 को देखिए, ये 4 यहाँ पे ऑलरेडी दे के रखा है, तो मैं ये 4 नहीं लूँगी। अब ये 2 यहाँ पे 4 तो हो गया, ये वाला 4 यहाँ पे आ गया, तो इस 4 को नहीं देखूंगी। 5 और 3 में ये 2 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ इस 2 को भी ले लूँगी। तो क्या एलसीएम निकला है इसका मेरे पास, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 का 20, 20 या 60, 7 दूनी 120, तो कितना एलसीएम निकला है इसका, 120, ठीक। अगर मुझे सेम इन्हीं नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाए तो मैं एचसीएफ कैसे निकालूंगी। क्या नंबर लिए थे मैंने, 8 लिया था, 12 लिया था, 15 एंड 20। अगर मुझे इसका एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाए तो मैं इसका एचसीएफ कैसे निकालूंगी। एचसीएफ के लिए मैंने क्या शॉर्टेस्ट मेथड बताया था कि आपने कोई सी भी दो नज़दीक की नंबर लेनी है जिनके बीच में सबसे कम डिफरेंस हो। क्या, कोई सी भी दो नज़दीक की नंबर ले लो जिनके बीच में सबसे कम डिफरेंस हो। तो मैं अगर 8 और 12 को लूँ तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आएगा, 4। 12 और 15 को लूँगी तो इस पर कितना डिफरेंस आएगा, 3। और 15 और 20 है तो इसमें डिफरेंस कितना है, 5 का। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे कम डिफरेंस मुझे इन्हीं दो नज़दीक की नंबर में दिख रहा है। 12 और 15 में कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 3 डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस लेने के बाद हम क्या करते थे कि जो डिफरेंस आता था उसको चेक करते थे कि उस डिफरेंस से गिवन नंबर जो है वो डिवाइड हो रही हैं पूरी पूरी या नहीं। तो देखो यहाँ पे 8 और 20 ऐसे हैं जो कभी भी 3 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये 3 भी आपका एचसीएफ नहीं होगा। उसके बाद फर्दर क्या करते थे, अगर कोई भी एक बीच में नंबर मिल जाए जो आपके डिफरेंस से डिवाइड ना हो पूरी तरह से, तो फर्दर क्या करते हैं, तो उस डिफरेंस के आप क्या करेंगे, फैक्टर लिखोगे। अब 3 के फैक्टर क्या होंगे। अब फैक्टर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है कि मल्टीपल और फैक्टर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अभी आपने यहाँ पे फैक्टर लिखना है। फैक्टर वो नंबर आएंगे जिससे मतलब ये 3 जो है पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 3 के फैक्टर क्या आएंगे, या तो 1 आएगा या तो 3 आएगा, ठीक है। 3 या तो 1 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा या 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा,
राइट। तो 3 तो हमने ऑलरेडी चेक कर लिया, ये तो इसका HCF हो नहीं सकता, तो बचा 1, तो इसका मतलब इसका HCF कितना निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो अब आपको LCM और HCF अगर अच्छे से समझ आ गया तो आगे के क्वेश्चन जो हैं वो आज के जो भी जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो बहुत इजीली कर लोगे आप। तो हम क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट ही क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या देके रखा है, द 3 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5 एंड देयर LCM इज 2400, देयर HCF इज, आपको HCF निकालना है। 3 नंबर जो है आपको रेशियो में देके रखे हैं, उसका LCM भी बताया हुआ है आपको, और आपने फाइंड आउट क्या करना है, इसका HCF फाइंड आउट करना है। जब भी आपको नंबर जो है वो रेशियो में गिवन हो, अनुपात में देके रखे हों, तो आपने उस टाइम पे नंबर कैसे एज्यूम करना है। देखो कोई भी नंबर को ना, कोई दो नंबर को अनुपात में रेशियो में लिखने का मतलब क्या होता है कि वो आपने ना उस नंबर को लास्ट मतलब सबसे छोटे वो उसके फैक्टर लिखे हैं आपने, पूरा पूरा कटने के बाद वो नंबर जो है ना पूरा, जैसे मानो मैं कुछ नंबर मैं 2 नंबर का रेशियो ले लेती हूँ, एक में बस 12 है और दूसरा मैं ले लेती हूँ 18, ठीक है। तो इसको ना काटने के बाद जो सबसे लास्ट में नंबर बचेंगे ना, जो जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं बचेगा, मतलब उसके प्राइम नंबर में जब लिखते हैं हम, तो वो इसका रेशियो बनता है। 12 और 18 का मैं जब रेशियो लूँगी तो क्या लिखूँगी मैं, 12 देखो मेरा 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। अब इसके बाद देखो फर्दर 2 और 3 तो नहीं कटेंगे, तो 12 और 18 का तो यही इसका क्या रेशियो होगा, 2 और 3। 12 और 18 को जब आप रेशियो में लिखोगे तो क्या है, इसका अनुपात आएगा 2:3 आएगा। मतलब फर्दर आप 2 और 3 को नहीं काट सकते, तो ये क्या है, प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर देते हो एक तरह से आप इसको। ये 2 और 3 क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं ना। तो 12 और 18 को अगर आपने रेशियो में लिखना है तो इसका सबसे लोएस्ट मतलब प्राइम नंबर में इसको कन्वर्ट करके लिखोगे। 2 और 3 इसका क्या है, रेशियो आएगा 12 और 18 का। तो मतलब मैं अगर नंबर को एज्यूम करना चाहूँ तो देखो 12 और 18 क्या है, इसका मतलब मैं इसको रिवर्स अगर पढ़ूँ तो मैं ये बोल सकती हूँ कि 12 और 18 2 और 3 के मल्टीपल में है, ठीक है। क्या बोल सकती हूँ मैं, 12 और 18 क्या है, 2 और 3 के मल्टीपल में है, राइट। तो इसका मतलब मैं ये चीज़ क्यों यहाँ पे बता रही हूँ आपको, वैसे जब हम रेशियो और प्रोपोर्शन वाला टॉपिक करेंगे वहाँ मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि इसका क्या मीनिंग होता है। तो यहाँ पे मैं इसलिए बता रही हूँ, देखो यहाँ पे आपको क्या है, नंबर रेशियो में दे के रखा है, तो इसका मतलब मैं वो 3 नंबर जो आपको रेशियो में दे के रखे हैं वो मैं इनके मल्टीपल में मान सकती हूँ। तो मैं मान लेती हूँ वो 3 नंबर जो हैं वो क्या हैं, 3x, 4x एंड 5x, वो 3 नंबर मैंने मान लिए, राइट। अब यहाँ पे आपको इसका अगर मैं देखो तो आपको निकालना क्या है, यहाँ पे HCF निकालना और LCM गिवन है ना, तो जो तीन नंबर आपने ये माने हैं, इनका अगर मैं HCF लिखूँ तो कितना आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वो फैक्टर, वो नंबर जिससे ये तीनों के तीनों, वो कॉमन नंबर जिससे ये तीनों के तीनों जो है वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि x ही एक ऐसा कॉमन फैक्टर है इन तीनों में, जिससे मैं अगर इन तीनों को डिवाइड करूँ तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगे। अदरवाइज HCF का तो मैंने आपको मेथड बता ही दिया कि आपने नंबर्स का HCF कैसे निकालना है, तो वो डिफरेंस वाला मेथड लगा के भी निकाल सकते हो, वहाँ से भी x ही निकलेगा, ठीक है। अगर आपको HCF और LCM की अच्छे से समझ आ गई है ना, तो फिर आपको वो मेथड भी कुछ कुछ छोटे छोटे नंबर में ना वो वाले मेथड भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इमीडिएटली देख के ही बता दोगे कि क्या इसका HCF निकलेगा और क्या इसका LCM निकलेगा। तो इसका HCF कितना निकला, x हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या निकलेगा, मल्टीपल मतलब वो जो नंबर होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कौन सा मल्टीपल होगा। देखो मुझे एक चीज़ यहाँ दिख रही है कि x इन तीनों में कॉमन है, तो मैं x तो इसमें आएगा ही आएगा, बाकी 3, 4 और 5 का जो LCM है ना वो कितना आएगा, ये तीनों ही आपस में 3 × 4 × 5 मल्टीप्लाई होंगे। वैसे नहीं करना है तो आप जो मैंने आपको इसका मेथड बताया था LCM निकालने का, वो वाला भी लगा सकते हो कि सबसे बड़ी जो नंबर है इसको उसको एज इट इज़ लिख लीजिए, 5x है, उसके बाद बाकी को चेक करते चलिए। 4x में से देखो x ऑलरेडी आ गया है तो मैं ये x नहीं लूँगी, ठीक है, सिर्फ 4 लूँगी क्योंकि 4 यहाँ कहीं नहीं दिख रहा था। 3x में से x ऑलरेडी यहाँ आ चुका तो x तो मैं नहीं लूँगी, बट यहाँ पे हाँ 3 लूँगी, 3 × 3। तो LCM कितना निकला इसका, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 5 का 20 या 60x। LCM कितना आ गया इसका, 60x। अब देखो क्वेश्चन में आपको LCM गिवन था ना, LCM कितना दे के रखा था, 2400।
तो मैं यहाँ पे, और आपने यहाँ जो नंबर एज्यूम किया उसका एलसीएम कितना निकला, 60x निकला। तो मैं यहाँ से ऐसे लिख सकती हूँ कि 60x इज इक्वल टू, ये मुझे गिवन है कि ये जो 60x है कितना दे के रखा है मुझे एलसीएम, 2400 दे के रखा है। अब जो कटता है उसको काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 6 से मैं इसको 6 4 24 और एक 0 था तो 0 आ जाएगा। तो x कितना निकला आपके पास, 40 निकला। अब फाइंड आउट क्या करना था, HCF। तो HCF कितना निकला था इसका, आपने कितना निकाला था x, तो x की वैल्यू कितनी निकली, 40। तो इसका मतलब इसका HCF कितना निकलेगा, 40, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपने ऐसे ही उनको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देके रखा है आपको, HCF और LCM दिया है कि 2 डिजिट नंबर का कितना, 16 और 480 देके रखा है। तो वो पूछ रहा है कि वो नंबर बताइए। अब आप निकालना है, नंबर निकालने हैं, वो नंबर जिनका HCF आए 16 और जिनका LCM आए कितना, 480, ऐसे 2 नंबर बताने हैं, ठीक है। अगर मुझे ये क्वेश्चन करना हो ना तो मैं इस क्वेश्चन को अगर मुझे HCF और LCM की अच्छे से समझ है तो मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही कर जाऊंगी, मुझे पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों, देखो जहाँ पे भी अगर आपको ना HCF गिवन है ना, वहाँ से बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, मतलब उतना 16, वो जो नंबर होगा वो 16 से पूरी तरह से डिवाइड होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, कॉमन फैक्टर मतलब जब HCF आप निकालते हो किन्हीं नंबर का, तो वो इसका मतलब क्या होता है, वो जो फैक्टर निकला है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो निकला है वो आपका, वो गिवन नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, ठीक है। जितने भी नंबर होंगे उन सबको वो पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। तो 16 मुझे पता है कि यहाँ पे HCF गिवन है मुझे कितना, HCF दे के रखा है मुझे यहाँ पे 16। इसका मतलब वो जो 2 नंबर होंगे, 2 डिजिट नंबर होंगे, वो 16 से पूरी तरह से कट जाएंगे। तो बस यहाँ पे चेक कर लो कोई कौन से नंबर जो वो 16 से पूरी तरह से कट रहे हैं। अब देखो 48 तो 16 से पूरी तरह से कट जाता है, बट 40 नहीं कटता है, वो दोनों नंबर कटेंगे, ठीक है। वो दोनों का कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 16, इसका मतलब वो दोनों नंबर 16 से कटेंगे। तो ऑप्शन ए तो कभी भी आपका आंसर नहीं हो सकता। बी पे आ जाओ, देखो 60 भी कभी भी 16 से नहीं कटेगा, तो बी भी आपका आंसर कभी नहीं हो सकता। हाँ, सी पे आ जाओ, 64 भी 16 से कट जाता है और 80 भी कट जाता है, 16 चौके 64 होते हैं, 16 पंजे 80 होते हैं, तो ये आपका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट भी चेक कर लो, 80 और 96, 80 भी 16 से कट जाता है, 96 भी 16 से कट जाता है, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन जो हैं वो 16 से कट रहे हैं, आंसर में आ रहे हैं आपके। तो अब सेकंड क्या आप इसमें चेक करोगे, देखो आपको एलसीएम दे के रखा है कितना, एलसीएम दे के रखा है आपको 480। तो अब इन दोनों ऑप्शन में देख लीजिए किसका एलसीएम 480 आता है। देखो मुझे देखने से लग रहा है कि ऑप्शन सी तो कभी इसका आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि 64 और 80 का जो एलसीएम है ना वो 480 कभी नहीं आएगा। देखो एलसीएम का क्या मतलब होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, मतलब ये, तो इसका मतलब ये जिन नंबर का ये एलसीएम है उन नंबर से ये एलसीएम जो है वो पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। क्या बोला मैंने, जिन नंबर का ये एलसीएम है उन नंबर से ये पूरा पूरा कट जाएगा। देखो 80 से तो ये 480 कट जाएगा, ऑप्शन सी में जो 80 है उससे तो ये 480 पूरा पूरा कट जाएगा, बट 64 से ये कभी नहीं कटेगा, वो बेशक आप डिवाइड करके देख लो। मैं तभी बोल रही हूँ कि HCF और LCM को अगर आपको अगर इसकी अच्छे से समझ है तो आपको बिना मतलब सॉल्व किए ही आप इनका आंसर HCF और LCM के कॉन्सेप्ट से ही निकाल सकते हो, ऑप्शन को एलिमिनेट करके। अब तीन ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, तो बचा एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, तो ये ही इसका आंसर होगा। आप करके भी देख सकते हो। देखो 16 से दोनों कट भी रहे हैं और एलसीएम 480 है इसका, तो इसका मतलब ये दोनों नंबर से ये जो एलसीएम है ये इनका मल्टीपल होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, तो मतलब ये 480 जो है वो 80 और 96 का जो है मल्टीपल होगा। तो मल्टीपल होने का मतलब क्या है कि मतलब ये अगर इन दोनों का ये मल्टीपल है तो ये इन दोनों से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। 80 से भी ये डिवाइड हो जाएगा और 96 5 ज़ा 480 होते हैं, तो 96 से भी 480 डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे भी आप देख सकते हो। तो ऑप्शन डी इसका क्या आएगा आंसर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इस तरह के क्वेश्चन है ना, आप ऑप्शन HCF और LCM का मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाते हैं। बस शर्त ये है कि आपको HCF और LCM के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज the product of two number is 4107. If the HCF of the number is 37, the greatest number is। क्या बोला गया है, दो नंबर का प्रोडक्ट आपको देके रखा है कितना, 4107,
और उनका HCF भी आपको दे के रखा है 37, तो ग्रेटेस्ट नंबर पूछा हुआ है। अब देखो मैंने क्या बोला था, HCF अगर आपको गिवन है, अब इस क्वेश्चन को भी वैसे ऑप्शन से कर सकती हूँ, या आप नंबर को एज्यूम, HCF आपको गिवन है, HCF गिवन है तो आप 2 नंबर एज्यूम कर सकते हो, 37x एंड 37y, ठीक है। मैंने क्या बोला, जब भी आपको किसी नंबर का HCF गिवन हो तो वहाँ पे अगर आपको नंबर सपोज करने हो तो आप कैसे करोगे, 37x इंटू 37y, क्योंकि इसका अगर मैं देखो, अगर मैं इसका HCF लिखने जाऊँ तो HCF 37 ही आएगा ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्या मतलब है कि वो फैक्टर जो है वो गिवन नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, तो 37 ही इसका HCF आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं, अगर मुझे HCF गिवन हो तो उस केस में आप नंबर को कैसे एज्यूम करोगे, 37x इंटू 37y, 37 के मल्टीपल में वो नंबर को आप एज्यूम करोगे, ठीक है। ये मैंने 2 नंबर एज्यूम कर लिए। अब आपको गिवन क्या था कि दो प्रोडक्ट जो है इसका, इन दोनों नंबर का वो कितना है, तो इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट ले लीजिए, 37x इंटू 37y इज इक्वल टू कितना आएगा, 4107, राइट। एक तो ये वाला भी लगा सकते हो आप, जो आपको गिवन है, ऐसे भी। दूसरा मुझे और क्या दिख रहा है, मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया ना कि जब भी आपको HCF और LCM वाले केस में कि 2 नंबर का HCF इंटू सेम नंबर का LCM किसके के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से आपको HCF गिवन था 37, LCM आप यहाँ से निकाल सकते थे और उसको 4107 के इक्वल कर दीजिए, तब भी आपका निकल जाएगा। बट यहाँ से भी निकाल सकते हो। 37 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 111 आ जाएगा। 37 1 ज़ा 37 और कितना 4 रिमाइंडर बच गया, 40 बन गया। 37 1 ज़ा 37 और कितना 3 रिमाइंडर बच गया, और 37 1 सा 37, तो कितना आया, ये मेरे पास आया 37x इज इक्वल टू 111। अब ये देखो 37 से फिर से कट जाएगा, 37 से फिर से काटिए, 37 3 ज़ा 111 होते हैं, करके देख लीजिए। 7 3 ज़ा 21, 1 और 2, 3 3 ज़ा 9, 2 11, तो 1 1 आएगा। तो x कितना निकला मैं यहाँ पे, x की वैल्यू कितनी निकली मेरे पास, 3, ठीक है। x की वैल्यू 3 निकल गई, सॉरी x की नहीं, ये y भी था साथ में, हमने y तो छोड़ ही दिया। x इंटू वाई की वैल्यू कितनी निकल गई, 3। तो आपको क्या, ये मतलब अब देखो वही बात आ गई ना कि आपने जितना कॉमन नंबर था इनमें वो आपने ऑलरेडी लेके काट दिया सारा। अब ये जो बचा एक्स वाई इज इक्वल टू 3, ये क्या बचा आपके पास, को प्राइम नंबर। एक्स वाई क्या है यहाँ पे, को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट जो निकला 3, तो को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट 3 है, तो इसका मतलब मैं वो पेयर मान सकती हूँ। मैं यहाँ पे ये रब कर रही हूँ, फिर आगे बताती हूँ। मेरे पास क्या आया था, हमारे पास क्या निकला था लास्ट में, x इंटू वाई की वैल्यू कितनी निकली थी, 3 निकली थी, राइट। अब देखो ये क्या निकला, जितना कॉमन पार्ट था आपने वो सब निकाल के काट लिया। ये जो निकला ये क्या निकला आपके पास, को प्राइम नंबर निकला। तो को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट 3 है, तो इसका मतलब इस 3 को मैं को प्राइम नंबर या को प्राइम पेयर में प्राइम नंबर के पेयर में लिख सकती हूँ। तो 3 और 1 दो ऐसे मतलब प्राइम नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आए, 1 आए, सॉरी 3 आए। क्या बोला मैंने कि दो ऐसे प्राइम नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आए, 3 आए। उसमें कोई कॉमन वो नहीं होना चाहिए, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए उसमें। तो मैं यहाँ पे को प्राइम नंबर के पेयर ले लेती हूँ। एक तो आएगा 3 एंड 1, बस यही आएगा इसका, और तो कोई वो बन नहीं रहा 3 का, है ना। तो 3 एंड 1, तो ये है, एक नंबर क्या आया 3 और एक नंबर आया 1। तो आपने माना क्या था वापस, स्टार्टिंग में आपने क्या नंबर माने थे, 37x इंटू 37y। तो ऑब्वियस सी बात है कि हाईएस्ट नंबर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 37 को 3 से, ये किसकी वैल्यू निकली है, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकली है, ठीक है। एक्स एंड वाई यहाँ पे क्या है, को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर की वैल्यू जिनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो 3, तो को प्राइम नंबर को मैंने वो पेयर ले लिए, को प्राइम नंबर के कौन कौन से लिए, 3 एंड 1, जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी कॉमन फैक्टर आपने
पहले ही निकाल के उसको काट लिया है, तो ये को प्राइम है। को प्राइम का मतलब है कि उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो मैंने एक्स और वाई के ऐसे पेयर ले लिया 3 × 1 जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आए आपके पास 3 आए। तो मैंने एक्स और वाई की वैल्यू कितनी ले ली, 3 और 1 ले सकती हूँ मैं। तो ऑब्वियसली बात है, आपके पास ग्रेटेस्ट नंबर पूछा था, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या आएगा, ग्रेटेस्ट नंबर वही वाला होगा जिसको 37 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 37 को 3 से मल्टीप्लाई करके देख लो, जितना आता है वही आपका आंसर हो जाएगा। 7 3 21, 2 3 3 9, तो कितना आया इसका आंसर, बी 111। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देके रखा हुआ है, HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर आर। 2 नंबर का आपको HCF और LCM देके रखा है 12 और 924, ठीक है। देन द नंबर ऑफ सच पेयर इज, इस तरह के पेयर मतलब नंबर के कितने पेयर बनेंगे, वही वाला आपको, बस कुछ भी नहीं है, को प्राइम नंबर निकाल लीजिए, वहीं से आपको पता चल जाएगा कि मतलब जितना कॉमन फैक्टर है उन सबको काट दीजिए, और जो लास्ट के को प्राइम नंबर बचेंगे ना वो निकाल लीजिए, फिर वहाँ से आप पेयर काउंट कर सकते हैं कि कितने पेयर बनेंगे, ठीक है। HCF कितना दे के रखा है आपको, 12 दे के रखा है। तो मैं यहाँ पे नंबर 2 नंबर की बात कर रहा है ना, मैंने क्या बोला, जब भी आपका HCF गिवन हो तो वहाँ से आप नंबर सपोज करना इजी हो जाता है। तो मैं एक नंबर को कितना ले लेती हूँ, 12x, और दूसरे नंबर को ले लेती हूँ मैं 12y, राइट। देखो इसका जब आप HCF लोगे तो 12 ही आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मतलब जो है ये दोनों नंबर जो हैं वो क्या है, 12 से पूरा कट जाएंगे। तो मैं वो दो नंबर 12x × 12y ले लिया, ठीक है। अगर यहाँ पे या तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो कि 2 नंबर का HCF इंटू उनका LCM इज इक्वल टू उन 2 नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, या फिर यहाँ पे इन दोनों नंबर का LCM निकाल लो जो कि आपको गिवन है, उसको 924 के इक्वल कर दो। तो इन दोनों का LCM कितना आएगा, देखो LCM 12 कॉमन है तो 12 तो आएगा ही आएगा, इंटू x एंड y भी आ जाएगा। तो 12xy कितना आ जाएगा आपके पास, 924। ये क्या निकला, 12xy LCM, मैंने LCM निकाला। 12x और 12y का LCM कितना निकला, 12xy। तो ये मुझे ऑलरेडी देके रखा था क्वेश्चन में, कितना आएगा, 92 आएगा। तो यहाँ से काट लो, कितना कटेगा, सॉरी 92 नहीं देके रखा है, मैं तभी बोलूँ कट क्यों नहीं रहा है, ये 924 देके रखा है, 924 देके रखा है। तो 12 से काट के देख लीजिए अब इसको। तो 12 से जब मैं इसको काटूंगी तो कितना आएगा, 12 8 96 होते हैं, बढ़ जाएगा 12 7 84, 84 और कितना 8 है 84, 12 7 84, तो कितना आया 77। तो x × y की वैल्यू कितनी निकली मेरे पास, x × y की वैल्यू कितनी निकली, 77। ये क्या निकला मेरे पास, को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट निकला। एक्स एंड वाई क्या है यहाँ पे, को प्राइम नंबर है। क्यों को प्राइम बोल रही हूँ, क्योंकि इसका जो कॉमन पार्ट था वो ऑलरेडी आपने काट दिया है, अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो एक्स और वाई, अब ऐसे एक्स और वाई की वैल्यू एज्यूम करो जिनको प्रोडक्ट करो तो 77 आए, और वो क्या हो, को प्राइम हो, उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो 77 का क्या आ सकते हैं, या तो एक पेयर तो 11 और 7 का ले सकते हो आप, ठीक है, कॉमन कुछ भी नहीं है इनमें, और ये क्या है, को प्राइम नंबर है, और इनको प्रोडक्ट करोगे तो 77 आएगा। और दूसरा आप क्या ले सकते हो, 77 × 1 ले सकते हो। इसके अलावा और कोई भी इसके को प्राइम फैक्टर नहीं बनेंगे, ठीक है। देखो 11 × 7 और 77 × 1 आएगा। अब देखो 11 × 7, राइट। तो कितने इसके आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो इस तरह के कितने पेयर बनेंगे, तो कितने पेयर बने आपके पास, 2 पेयर बने। तो इसका क्या ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह के कितने पेयर बने, 2 पेयर बनेंगे, जिनका एलसीएम करके देख लीजिएगा। बेशक इसका आप 11 और 7 भी ले लो, या 77 या 1 ले लो, तो इनका जो एलसीएम निकालो, ये क्या है, एक्स और वाई। एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे 11 और 7 पुट करके देखो, 77 और 1 पुट करके देखो, जो उसके बाद नंबर बनेगा उसका HCF जो है वो 12 ही निकलेगा, और उसका LCM जो है 924 ही निकलेगा। तो इस तरह के कितने पेयर बने मेरे पास, 2 पेयर बने। तो इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देके रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ द LCM एंड द HCF ऑफ 2 नंबर इज 24, द डिफरेंस ऑफ द 2 नंबर इज 2, फाइंड द नंबर। आपने वो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनके LCM और HCF का प्रोडक्ट आपके पास कितना है,
24 आए, एंड उनके बीच का डिफरेंस जो है वो कितना आए, 2 आए। अब देखो ये भी ना क्वेश्चन में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी ये ऑप्शन से ही आप कर सकते हो। देखो पहला तो उन दो नंबर के बीच का डिफरेंस 2 आना चाहिए, तो यहाँ पे तो मुझे हर एक में 2 2 डिफरेंस ही दिख रहा है। दूसरा उनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो है वो 24 आना चाहिए। देखो इसका एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट देखते चलो। देखो हमने क्या किया था कि एक फॉर्मूला क्या किया था स्टार्टिंग में, जो मैंने आपको करवाया था कि जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट होता है सेम 2 नंबर का, वो किसके इक्वल होता है, उन 2 नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल। ठीक है, अगर वो 2 नंबर एक्स एंड वाई हैं तो उनका एलसीएम इनटू उनका एचसीएफ किसके इक्वल होगा, एक्स एंड वाई के इक्वल। इसका मतलब ये एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट आपको 24 दे के रखा है, इसका मतलब आप यहाँ से ये चीज़ बोल सकते हो कि वो 2 नंबर का प्रोडक्ट आपस में कितना आएगा, 24 आएगा। तो यहाँ देख लीजिए आप किन 2 नंबर का प्रोडक्ट आपस में 24 आ रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर डी में मुझे 6 एंड 4 दिख रहे हैं, जिनका प्रोडक्ट जो आएगा वो क्या आएगा, 24 आएगा। तो यहाँ पे कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या देके रखा है आपको, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल एग्जैक्टली डिवाइड 200 एंड 320। अब देखो मैं आपको स्टार्टिंग में क्यों इस बात पे जोर दे रही थी कि आपको एचसीएफ और एलसीएम की अच्छे से समझ होनी चाहिए कि होता क्या है। जब यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना कि ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करो या स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करो विच विल एग्जैक्टली डिवाइड, वो बोल रहे हैं जो इन नंबर को डिवाइड करे, क्या बोले, वो नंबर फाइंड आउट करो जो ये इन गिवन नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो वही नंबर डिवाइड करेगा जो इनका फैक्टर होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि ऐसा नंबर ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करो जो इनको पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो पूरा पूरा कौन सा नंबर, अगर आपको फैक्टर और मल्टीपल का समझ है तो आप इजीली निकाल लोगे। फैक्टर क्या होते हैं, मैंने जैसे उस दिन भी आपको 6 के फैक्टर बताए थे कि 6 का फैक्टर का मतलब क्या होता है कि 6 के फैक्टर जो 6 को पूरा पूरा काट दे। तो मैंने क्या बताया, 2 होगा, 3 होगा, 6 खुद एक फैक्टर है 6 का, है ना, ये पूरा पूरा इसको 6 को काट देते हैं। और जब मल्टीपल की बात करते हैं तो 6 के मल्टीपल की बात करोगे तो क्या आएगा, 6 का टेबल पढ़ते चलो, जो इसके मल्टीपल में आते जाएंगे क्या आएगा, 6 आएगा, 12 आएगा, 18 आएगा, ये इसके मल्टीपल होंगे। तो देखो अब एचसीएफ और एलसीएम की मैंने तभी बोला था इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म याद रखना। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जहाँ पे फैक्टर की बात करेगा वहाँ पे आप एचसीएफ की बात करोगे, और जहाँ मल्टीपल की बात करेगा वहाँ पे आप एलसीएम की बात करोगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोला गया आपको, क्वेश्चन में क्या बोला, वो नंबर फाइंड आउट करो जो इसको पूरा पूरा काट दे, इन गिवन नंबर को पूरा पूरा काट दे, डिवाइड कर दे। तो वो कौन होते हैं, इसके फैक्टर होंगे। यानी कि हमने इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। बस यही आपको इन्हीं क्वेश्चन में वो चीज़ का बेनिफिट होगा कि एचसीएफ और एलसीएम की फुल फॉर्म आपको पता हो और इसके बारे में थोड़ी सी समझ हो, तो आप इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये पता चल जाएगा कि आपने बेसिकली निकालना क्या है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन करवाऊंगी, ये वाली टाइप जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाऊंगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बस हिंट दे रही हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन में आप कैसे पता करोगे कि आपने एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। तो बस कुछ भी नहीं है, बस ये एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली पता कर लोगे। तो क्या बोला था, ऐसा नंबर निकालो जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, तो वो इसका फैक्टर होगा, फैक्टर होगा तो इट मीन्स आपने इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो 200 और 320 का एचसीएफ निकालना है तो इसका डिफरेंस ले लो। एचसीएफ का क्या मैं मेथड बताया था, या तो एक तो मैं देखने से ही पता कर लूँगी कि इनका कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। देखो 10 भी इन दोनों को डिवाइड करेगा, 20 भी करेगा, 16 नहीं 16 नहीं करेगा, सी तो नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों को नहीं डिवाइड करेगा। 40 भी इन दोनों को डिवाइड करेगा। अब बात करते हैं वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, मतलब वो ग्रेटेस्ट नंबर की बात की है इसने। देखो 10 भी डिवाइड कर रहा है, 20 भी कर रहा है, 40 भी कर रहा है, तो अब इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या देखो, एक चीज़ दी है ना आपको, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, तो वो ग्रेटेस्ट फैक्टर बड़ा, वो ग्रेटेस्ट फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन ग्रेटेस्ट फैक्टर कौन सा है, 40 है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आएगा। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप डिफरेंस लेके कर लो। 200 320 का डिफरेंस कितना आएगा, 120, 120 के फर्दर आप फैक्टर बना लो, और फैक्टर बना के जो वाले फैक्टर से वो कट रहा है वो वहाँ से आप निकाल लोगे, तब भी आंसर आपका 40 ही आएगा।
आई होप आपको समझ आ गया होगा अब एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन कैसे करने हैं आपने। इसके बाद एक और वीडियो लूँगी मैं जिसमें इस तरह के क्वेश्चन और एक वो बेल वाले क्वेश्चन आते हैं कि एक बेल इतने इतने इंटरवल के बाद बज रही है, तो कितने टाइम के बाद वो सारी की सारी बेल जो है वो इकट्ठी बजेंगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बस ये एचसीएफ और एलसीएम के 3 ही लेक्चर होंगे। इन 3 लेक्चर को आपने अगर अच्छे से कर लिया, इससे बाहर एचसीएफ और एलसीएम का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी तरह के जिस भी तरह के क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे मैंने आपको इन 3 वीडियोस में करवा दिए। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, आज का लेक्चर अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फर्दर अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।